ठीक है, ऐसे फॉर्म होगी तुम लोगों की क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको डब्बे में बना के अपने नोट्स में प्यारे तरीके से लिख लेना। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, सम निकालो। सबसे पहले सम किसके इक्वल आएगा, 7 + 2 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। 2 आयोटा से 2 आयोटा कट गया तो आंसर आ गया 14। और मैं नहीं चाहता तुम लोग ओवरलोड हो। देखो, जब हम बुफे में जाते हैं ना तो हम एक साथ खाना नहीं स्टार्ट कर देते। ठीक है, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और ये बात मुझे पता है इसमें a 0 नहीं होना चाहिए और a b और c जो है वो कोई रियल नंबर्स होने चाहिए, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाईजान, क्या हाल है? आज हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो क्या करनी है आज हमने, एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 तुम लोगों की बुक की। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इसमें तुम लोगों ने पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हमने पिछले इसमें एक्सरसाइज 2.3 में हमने क्या पढ़े थे, रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ नेचर हमने पढ़ी थी, रूट्स की। तो आज हमने पढ़ना है उन्हीं रूट्स का सम। ठीक है, उन्हीं रूट्स का हमने पढ़ना है सम। वो जो रूट्स आते हैं ना, दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमने पढ़ना है कि उनका सम किसके इक्वल होता है। ठीक है, एक हमने सम पढ़ना है, दूसरा हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमने पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक हो गया, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इन्हीं से, ठीक है, पहले हमने सम और प्रोडक्ट पढ़ना है, और सम और प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हमने पढ़ना है कि इन्हीं से हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना। फिर हमने पढ़ना है कि हम इनसे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट, हमने ये दो मेन चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, और कुछ भी आज नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है हमने, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, और उसके बाद हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं सम और प्रोडक्ट से। ठीक हो गया, हमने ये दो चीज़ें पढ़नी है। सही हो गया भाई। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज 2.4। सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेन जो थ्योरी है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, तो अभी देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करा रहा हूँ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो तुम लोगों को याद होगा, जो टेक्निक मैंने बताई थी वो यूज़ की या नहीं? कौन सी टेक्निक भाई, कि फार्मूला हाथ पे लिख लो या अपने वॉल पे लिख लो और इसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस का a, ठीक है, x के दो रूट्स देता है ना ये, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाता है मेरे पास, 2a आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो रूट्स दे रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये क्या दे रहा है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है। ये क्या दे रहा है मेरे पास, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, इसमें से एक रूट प्लस का है, एक रूट माइनस का है। ठीक है, एक रूट क्या है मेरे पास, प्लस का है, एक रूट माइनस का है, माइनस बी, एक बार प्लस में लिख दो अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया मेरे पास, 2a आ गया, और एक बार किस में है, ये माइनस में है, माइनस का b माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ गया, 2a आ गया। ठीक हो गया, अब ये दो रूट्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब फर्ज करो मैं इस एक रूट को, मैं क्या करता हूं, मैं इस एक रूट को बोल देता हूं, मैं क्या बोलता हूं, इस एक रूट को, मैं इस एक रूट को बोल देता हूं अल्फा। ठीक है, अल्फा बोल दो, और इस एक रूट को क्या बोल दो, इस एक रूट को तुम लोग बोल दो बीटा। क्या बोल दो, बीटा। ठीक है, मैंने वैसे ही नेम दे दिया इनको। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया अल्फा और इसको बोल दिया बीटा। अब मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कर दो, वैल्यूज डालो, माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a। ठीक है, और साथ मैंने ऐड क्या करना है, माइनस का b माइनस बीटा ऐड करना है ना। अब अंडर द रूट बीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, 2a। अब मेरे पास इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या कर लूंगा, इनको कॉमन कर लूंगा, 2a आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का b प्लस अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये रूट सारे पे। ठीक है, और इसको इसको अब ऐड कर दो साथ, माइनस का b माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। ठीक हो गया, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर, जी हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, b का स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला और ये वाला गए आपस में कट, और ये ऐड होके क्या बना देंगे, ये ऐड होके क्या बनाएंगे, माइनस 2b अपॉन 2a।
अब 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आंसर मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास आंसर बच जाएगा माइनस का b बाय ए। तो सम ऑफ द रूट्स मेरे पास किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा मेरे पास इक्वल आ गया माइनस b बाय ए के। इस सम को रिप्रेजेंट करते हैं s से, ठीक हो गया, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से, ठीक है। ये था मेरे पास सम, तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ गया, माइनस b बाई ए के। ये मैंने उसका तुम लोगों को प्रूफ करा दिया है, ठीक है। तो इसको प्रूफ की हेडिंग दे के अपनी बुक में, अपने इसमें नोट्स जिस कॉपी में बनाते हो ना उसमें लिख लेना, ठीक हो गया। तो ये था तुम लोगों का सम ऑफ द रूट्स। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। क्या निकालना है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा क्या है तुम लोगों के पास, माइनस का बी प्लस अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a। सिमिलरली मैं इसको बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। आगे जब मल्टीप्लाई करोगे नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 2 2 ज़र 4, 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर बन जाएगा, है ना, 4a का स्क्वायर बन जाएगा। और ऊपर क्या बनेगा, माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना, मैं ये सम वाला थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम लोग अपनी नजर रखो, देखो तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बन रहा है, न्यूमरेटर में मेरे पास बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कैसे बन रहा है भाई, ये ऐसे बन रहा है कि अगर माइनस बी को तुम a बोल दो तो यहाँ पे भी माइनस बी, ठीक है। और प्लस और माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में b की टर्म, और b को तुम बोल दो अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये ऊपर किसके इक्वल हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के इक्वल a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो इसको तुम लोग ऐसे ही लिख लो, ऊपर ले आओ इसको, क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा। मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, p से इसको डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ऊपर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर। अपॉन में क्या आ गया मेरे पास, 4a का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, 4a का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलो, इसको आगे लेकर आओ। अब क्या होगा, उसका स्क्वायर खोलो, बी का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। पीछे क्या बच जाएगा, माइनस ये नेगेटिव बी का स्क्वायर पॉजिटिव बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ac। मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया साथ ही, और क्या नीचे रह गया मेरे पास 4a का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, यहाँ से बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4, जब एक सेकंड इसको बाद में कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको आगे लिखो, क्या बन जाएगा, ऊपर 4ac और डिवाइड में क्या बन जाएगा, 4a का स्क्वायर। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4, a से a, तो वैल्यू आखिर में क्या आ गई, c बाय a। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स थे उसका प्रोडक्ट क्या आ गया, c बाय a के इक्वल आ गया, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, c बाय a के इक्वल आ गया। तो अब मैं ये क्या करता हूँ, मैं एक पेज पे ना, मैं इस पे बोर्ड पे ना एक बार इसको फुल समराइज करके तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड वेट करो, अभी मैं फुल इसको समराइज करके लिख देता हूं। कैसे, देखो, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और ये बात मुझे पता है इसमें ए 0 नहीं होना चाहिए, और ए बी और सी जो है वो कोई रियल नंबर्स होने चाहिए, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ थी मेरे पास, और इसमें क्या आया, इसके मैंने बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, ठीक है। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा क्या है मेरे पास, रूट्स हैं, अल्फा कोमा बीटा बिलोंग टू रूट्स, ठीक है। यानी x की कोई वैल्यूज आ रही हैं सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है इस इक्वेशन का, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाई ए के, किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाई ए के, यानी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल, और इसकी वैल्यू आती है c बाई ए के, और c बाई ए किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म, उस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म अपॉन किसके इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक हो गया। समझ आ गई बात की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मैंने बता दिया किसके इक्वल होता है, और सम ऑफ द रूट्स भी मैंने बता दिया कि किसके इक्वल होता है, ठीक हो गया।
अब ये था तुम लोगों का सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की कहानी, ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, पहले थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये तुम लोगों के स्ट्रॉन्ग हो जाएं। फिर इसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट है कि हमने इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है, फिर वो करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उनको सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट लिख लिए हैं, ठीक है। टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा है बिल्कुल उसी पे डायरेक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, वैसे तुम्हारी बुक में उन्होंने S1 एंड S2 भी बोला है रूट्स को, ठीक है। S1 एंड S2 भी बोला है रूट्स को, लेकिन मैं जब भी बोलूंगा मैं अल्फा कोमा बीटा बोलूंगा। ये भी बोलो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कभी कभार मैं ये बोल दूंगा, कभी कभार मैं ये बोल दूंगा, तुम्हारा जो दिल करे वर्ड्स यूज करो, ठीक है। इसको तुम अपने कोई नाम दे दो बेशक, तुम बोल देना लेट, जो तुम्हें वर्ड अच्छा लगता है ना उसके पहले 2 लेटर्स, अब तुम समझ रहे होगे तुम लोगों को कौन से वर्ड अच्छे लगते हैं। तो जो तुम लोगों को वर्ड यानी नाम तुम लोगों को अच्छा लगता है ना, उसके पहले 2 लेटर्स तुम लोग ले लेना और बोल देना लेट दीज टू आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो मैं अल्फा बीटा लूंगा क्योंकि फिलहाल मुझे तो कोई नाम पसंद नहीं है। सही हो गया। अच्छा चलो बस अब इस बात को छोड़ दो। अच्छा, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक हो गया। तो मैंने बोल दिया लेट अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। ऑफ गिवन इक्वेशन की ये क्या है, रूट्स। देन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है, अल्फा प्लस बीटा होता है मेरे पास सम ऑफ द रूट्स के इक्वल, और ये आता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल। अब मुझे बताओ बी क्या है, इसमें बी क्या है, बी है माइनस का 5 और ए क्या है 1, बिल्कुल। बी क्या है मेरे पास, पहले माइनस फॉर्मूले वाला, और बी क्या है मेरे पास माइनस का 5, बी क्या है मेरे पास माइनस का 5, और यहीं पे ए क्या है मेरे पास 1, ठीक है। ए क्या है मेरे पास 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 5, ठीक है। माइनस बी बाई ए किसके इक्वल आ गया, पॉजिटिव के 5 के इक्वल। सिमिलरली अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ जाता है, सी बाय ए के। अब ऊपर सी क्या है मेरे पास 2 और ए क्या है मेरे पास 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। बस हमने यही काम करना था, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना था एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना था, ठीक हो गया। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये जो मैंने लिखी है ना 2 लाइनें, ये तुम लोग हर बार लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो एक क्वेश्चन आएगा, अगर इससे आया भी तो ये लिख लेना। एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बी बाई ए ऊपर देखो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई ए। बी क्या है मेरे पास, पहले मैं माइनस फॉर्मूले वाला लिख लेता हूं। अब बी क्या है मेरे पास माइनस का 6, और ए क्या है मेरे पास माइनस का 4, ठीक है। ए क्या है मेरे पास माइनस का 4, ठीक है। अब ये ऊपर हो जाएगा मेरे पास प्लस 6 डिवाइड बाय माइनस का 4, ठीक है। अब मैं -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा तो माइनस फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इनको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो माइनस का 3/2 मेरे पास क्या आ गया, सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, वो किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। अब सी किसके इक्वल है, -2 के इक्वल, और ए किसके इक्वल है, -4 के इक्वल। माइनस से माइनस कट गया और 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, तो आंसर क्या बच गया मेरे पास 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल। अब पार्ट नंबर 3 देखो, इसमें भी हमने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। एस किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के, और ये किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाई ए के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या मतलब है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कर दो, और ये किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है। ये याद करना पड़ेगा, ठीक हो गया, माइनस बी बाई ए। अब मेरे पास माइनस फॉर्मूले का, और बी किसके इक्वल है, -2 के इक्वल, और ए क्या है मेरे पास 5। सिमिलरली सी क्या है मेरे पास 2, और ए क्या है मेरे पास 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास +2/5, और यहां से भी मेरे पास क्या आ जाएगा 2/5। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कुदरती तौर पे इस इक्वेशन के क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं, ठीक हो गया। अब ये वाला देखो, इसमें भी सम एंड प्रोडक्ट निकालना है अल्फा प्लस बीटा, और इसका भी प्रोडक्ट निकालना है अल्फा इंटू बीटा, ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा करो, इसमें माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और ये सी बाई ए के इक्वल होता है। अब माइनस बी बाई ए करना, माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूले का, माइनस बी क्या है मेरे पास माइनस का 8, और ए क्या है मेरे पास माइनस का 4। अब ठीक हो गया, मैं ऐसे करता हूँ, माइनस से माइनस काट देता हूँ, ऊपर माइनस रह जाएगा, और 4 2 8, तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास माइनस का 2। सिमिलरली इसका प्रोडक्ट निकालना, सी बाई ए, सी क्या है मेरे पास माइनस का 9, और ए क्या है मेरे पास माइनस का 4, तो मेरे पास इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, 9/4 आ चुका है, ठीक हो गया। तो अब पार्ट नंबर जो है इसके आगे, पार्ट नंबर 5 एंड 6, वो भी मैं फटाफट से यहीं पे लिख लेता हूं, तुम लोग देख लो साथ ही। पार्ट नंबर 5 एंड 6, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 आ गया मेरे पास, एक सेकेंड। पार्ट नंबर 5 क्या है, अपनी बुक खोल लो, साथ साथ मुझे भी बोलो पार्ट नंबर 5 क्या है। पार्ट नंबर 5, 16y का स्क्वायर
16y का स्क्वायर -17y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। और पार्ट नंबर 6 किसके इक्वल है? पार्ट नंबर 6 क्या है? पार्ट नंबर 6 है 0.3x का स्क्वायर, 0.3x का स्क्वायर माइनस 7.7x प्लस 1.8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। ये था मेरे पास पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। तो फटाफट से यहीं पे इनको कोशिश करते हैं कि सोल्व हो ही जाए। तो s किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। और p किसके इक्वल है? अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। और इसका मतलब होता है माइनस बी बाई ए। और ये किसके इक्वल होता है? c बाई ए के इक्वल होता है। अब b किसके इक्वल है मेरे पास? ऊपर बताना जरा मुझे, b किसके इक्वल है? माइनस फॉर्मूले का आ गया। और b देखो वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, हमें रूट्स चाहिए, इसके कोई भी रूट्स होंगे, वो भी जो भी होंगे हम उनके बस हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे y है तो माइनस, और b क्या है मेरे पास? माइनस का 17 और a क्या है मेरे पास? 16। ठीक है, a क्या है मेरे पास? 16। तो इसका आंसर क्या आ गया? माइनस का 17 है ना। b किसके इक्वल है? -17। तो ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव 17/16। किसके इक्वल आ गया? पॉजिटिव 17/16। सिमिलरली सी क्या है मेरे पास? माइनस का 12। और ए क्या है मेरे पास? 16। अब इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो इसका आंसर आ गया माइनस का 3/4। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 6 देखो, बहुत आसान है ये पार्ट, तो तुम लोगों को खुद करना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आएगा? पहले पॉज करो, खुद करो, फिर सॉल्यूशन देख लेना। अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी बाय ए के इक्वल। अब माइनस फॉर्मूले का b किसके इक्वल है? -7.7 डिवाइडेड बाय a किसके इक्वल है? 0.3 के इक्वल है। ठीक हो गया, माइनस से माइनस कट गया। और अब इसको तुम कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको सर? इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो डेसिमल होता है ना, अगर सेम प्लेसेस पे हो तो इनको आपस में ऐसे काट दिया करो। पीछे का बच गई क्विक मेथड है, असल में ऐसे नहीं होता। ठीक है, असल में आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाते हो। कैसे आएगा? 7 को आगे लाओगे। ठीक है, 7 को आगे लाओगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ोगे ना तुम लोग, तो तुम इसको ना इसमें साइंटिफिक नोटेशन में तुम लाओगे। ठीक है, इसको भी तुम क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। वो 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 आपस में कट जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया? 77/3। तो मुझे नहीं लगता 77/3 कंप्लीट डिवाइड करता है, तो यही तुम लोगों का सम आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है? अल्फा इंटू बीटा के। अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होता है बिल्कुल। और c बाय ए इसकी वैल्यू होती है। अब c किसके इक्वल है मेरे पास? 1.8। और a किसके इक्वल है मेरे पास? 0.3। मैंने फिर से क्विक मेथड किया, मैंने ये और ये काट दिया, पीछे बच गया 18/3। और 3 6 जार 18 होता है। तो प्रोडक्ट मेरे पास किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हमने पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, तो अब हमने क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान देना यहाँ से, हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इट्स रूट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय या विद इट्स रूट्स, बाय इट्स रूट्स। ठीक है, हमने ये चीज पढ़नी है। ठीक हो गया। अब देखो ये कैसे होगा? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय इट्स रूट्स। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। मैं तुम लोगों को सबसे पहले एक चीज बता दूं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे पास क्या होती है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0। और ये बात मुझे पता है कि ए 0 नहीं होता, और ए बी और सी क्या होते हैं? कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक हो गया, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक हो गया सर। आगे देखो, अब मैंने करना ये है कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसके रूट से। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैंने क्या किया? मैंने इसको a से डिवाइड कर दिया, मैंने इसको इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय a कर दिया। ठीक है, मैंने a से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स, बाय a ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 0। 0 बाय ए लिखने की कोई जरूरत फिलहाल तो नहीं है। ठीक हो गया, समझ आ गई यहां तक? मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ a से डिवाइड कर दिया और वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, दरमियान वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x का स्क्वायर माइनस ऑफ b बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ गलत किया? अगर तुम लोग बोलो भी तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैंने लिख लिया, सही हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस ऑफ बी बाय ए भी तुम लोगों ने पढ़ा है, किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ बी बाई ए सम ऑफ द रूट्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द रूट्स। और ये सी बाई ए किसके इक्वल होता है? हाँ जी भाई, आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? सी बाई ए किसके इक्वल होता है? ऊंचा सा बोलो, शर्माओ नहीं, ऊंचा बोलो। किसके इक्वल होता है सी बाई ए? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, यानी पी के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो एक्स का स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, ऐसे फॉर्म होगी तुम लोगों की क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको डब्बे में बना के अपने नोट्स में प्यारे तरीके से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे एस किसके इक्वल होता है, एस होता है सम ऑफ द रूट्स। एस होता है मेरे पास क्या, सम ऑफ द रूट्स। एस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू माइनस बी बाय ए। सिमिलरली पी किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, S क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, एंड P क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये भी लिख दूं यहाँ पे, S क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। S क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और P क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। P क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो समझ आ गई कि रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है, ऐसे बनानी है। इसको डब्बे में बंद करके नोट्स में प्यारे तरीके से लिख लेना। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। इसी फॉर्मूले से होगा, पिछले ये दोनों फॉर्मूलाज भी साथ साथ यूज होते चले जाएंगे। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखता हूं और फिर उसको अब फटाफट सॉल्व करते हैं। और अब हमने और कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, बस अब हमने सॉल्व ही सॉल्व करते चले जाना है। ठीक हो गया, तो अब मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूँ वन बाय वन और उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। तो क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में, हमने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है। ये रूट्स गिवन है, उसके रूट्स यानी उस इक्वेशन के हमें आंसर्स गिवन है। हमने बस क्या करना है, हमने उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ, बल्कि नहीं, हर क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनती है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब कैलकुलेटर भी अपने पास रखना। ठीक हो गया, कैलकुलेटर भी क्या करना, अपने पास रखना। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा, इन दोनों रूट्स के सम के इक्वल। इन दोनों रूट्स को ऐड करोगे, 1 माइनस 8/3। ठीक है, 1 माइनस का 8/3 प्लस माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तुम्हारी मैम ने तुमको बताया होना है छोटी क्लासेस में। ठीक हो गया, तो 1 माइनस 8/3 करना। 1 माइनस 8/3 मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ फटाफट से। ठीक है, फटाफट से, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा नहीं तो ऐसे ओरली भी किया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेटर है तो जल्दी से उस पर कर लो। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ गया मेरे पास, माइनस का 5/3 के इक्वल आ गया। अब मैंने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 8/3। तो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ गया, माइनस के 5/3 के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ गया, माइनस का 8/3 के इक्वल। अब मुझे पता है मैंने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर दो। एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे पुट कर दो आप, -5/3 -5/3। ठीक है, -5/3 एक्स, ठीक है, -5/3 एक्स प्लस पी करोगे तो ये माइनस का 8/3 ही आ जाना है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 5/3 एक्स प्लस का 5/3 एक्स माइनस का 8/3, माइनस का 8/3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, 3 को सारी तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इक्वेशन आ गई है यहाँ पे ही तुम लोग खत्म कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, आप लोग ऐसे करो कि इक्वेशन की बोथ साइड्स पे 3 को मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा और माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे तुम लोगों का सोल्व हो चुका है। ठीक हो गया, यहां पर ये वाला पार्ट क्या हो गया, सोल्व हो चुका है। ठीक हो गया, अब आगे देखो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन से रूट्स हैं, √3, 2√3। ठीक है, तो अब इनका सम निकालो सबसे पहले। सम किसके इक्वल आएगा, सम आएगा √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3, और इनको ऐड करो तो क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स √3, 3 टाइम्स √3। ठीक है, √3 को तुम कोई वेरिएबल मान लो ना, x प्लस 2x, x प्लस 2x किसके इक्वल आता है, 3x के। सिमिलरली ये भी मेरे पास 3√3 के इक्वल आना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 2√3। अब √3 मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3, और 2 3 क्या होता है, 6 होता है। अब इक्वेशन में क्या डालना है हमने, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एस की क्या वैल्यू है, एस की वैल्यू है मेरे पास 3√3 माइनस 3√3 एक्स, और पी की क्या वैल्यू है, 6 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई है फाइनल, एक्स का स्क्वायर माइनस 3√3 एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, नेक्स्ट वाला
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, उसका सम और प्रोडक्ट खुद निकालो। पहले सम किसके इक्वल आना है मेरे पास, 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3, प्लस 2 एंड माइनस रूट 3, प्लस 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ से रूट 3 और रूट 3 कट जाएंगे तो आंसर क्या बन जाएगा मेरे पास 4। और सेकंड में मैंने प्रोडक्ट निकालना है 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ये क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ से ये रूट कट जाएगा तो -3 और प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ चुका है। किसके इक्वल आ चुका है, 1 के इक्वल आ चुका है। तो अब इससे मैंने इक्वेशन बनानी है, कैसे बनेगी, x का स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। s की क्या वैल्यू आई है, s की वैल्यू आई है 4x प्लस 1, p की क्या वैल्यू आई है 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तुम लोगों का फाइनल आंसर बन चुका है। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 4 देखो, ये क्या है, तुम लोगों के पास दो वैल्यूज तुम लोगों को गिवन है, इनको मैं दोबारा लिख देता हूं। एक बार है 5 आयोटा और एक बार है -5 आयोटा, एक बार है -5 आयोटा। ठीक हो गया। तो अब इनका सम निकालो। सबसे पहले तो सम निकालो। सम तो देखते साथ पता लग रहा है क्या आ रहा है, सम 0 आ रहा है। सम क्या आ रहा है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा 5 आयोटा -5 आयोटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। और प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 5 आयोटा इंटू माइनस ऑफ 5 आयोटा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 25 आयोटा का स्क्वायर। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 25। ठीक हो गया। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म तो सारी 0 हो गई, 0x प्लस पी किसके इक्वल है 25 के। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई इक्वेशन की, x का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। क्या बन गई इक्वेशन, x का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 5 देखो, इसमें भी क्या करना है, सम निकालो। सबसे पहले सम किसके इक्वल आएगा, 7 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कट गया तो आंसर आ गया 14। प्रोडक्ट की वैल्यू 7 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 आयोटा। फिर से ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और ये बन जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 49 और ये एंड पे क्या बन जाएगा +4, 49 + 4 क्या हो जाएगा 53। अब इसमें इक्वेशन की वैल्यू, इक्वेशन बनाओ, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। एक्स का स्क्वायर माइनस एस क्या है मेरे पास, एस है मेरे पास, एस की क्या वैल्यू है 14 माइनस का 14 एक्स प्लस का 53, एक्स का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 53 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। एक बार मैं देख लूं, एक्स का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक हुआ है। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पांचों पार्ट कर लिए, इसके 5 ही पार्ट थे, पांचों पार्ट कर लिए हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, उसको सॉल्व करना है। और अब से तुम लोगों ने क्या करना है, एक क्वेश्चन देखना है सिर्फ, हर क्वेश्चन का पहला पार्ट देखना है, उसके बाद सारे पार्ट्स मेरे साथ बल्कि मुझसे पहले सॉल्व करने हैं। फिर अगर गलत तुम लोगों को लग रहा है कि हो गया आंसर चेक करने के बाद, तो फिर तुम लोगों ने सोल्यूशन देखना है। अपना थॉट प्रोसेस खुद बनाओ यार। अगर ऐसे ही सोल्यूशन देखने तो कोई की बुक ले लो, सारे सोल्यूशन तुम्हारे सामने होंगे। फायदा फिर अगर तुमने खुद नहीं करना, तो अगर खुद नहीं करना तो वीडियो देखने का फायदा। ठीक है, वीडियो तुम इसलिए देख रहे हो ताकि तुम साथ साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तुम्हें समझ भी आए और तुम प्रैक्टिस भी करो। अगर समझना नहीं है तो फिर एक ही बुक ले लो। ठीक है, अपनी जान छुड़ाओ, टाइम तो वेस्ट ना करो ना। ठीक हो गया। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो माना करो। ठीक है, वो तुम्हारे ही फायदे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है स्क्रीन पे। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने लिख लिया है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 भी लिख दिया और पार्ट नंबर 2 भी लिख दिया। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, हम पार्ट नंबर 2 पहले सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 1 बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है, तुम लोग अगर समझ के नहीं करना चाहते, तुमने जो पढ़ा है उसी से करना चाहते हो और लंबा मेथड करना चाहते हो, तो तरीका ये है कि पहले तुम उसी इक्वेशन के रूट्स निकालो, फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी से भी निकालो। फिर इसमें वैल्यूज उनकी पुट करो, फिर इनको कैलकुलेट करो। तो ये तो बहुत ही लंबा चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एफिशिएंट रहना है। देखो मैंने अभी क्या पढ़ा है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब तुमने करना ये, हम जहां अल्फा बीटा ले रहे थे ना, इसने यहाँ पे S1 एंड S2 बोल दिया। ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है। तुम लोग नीचे एक बार अरेंज करके अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये दरमियान में इनके प्लस है, प्लस बीटा का स्क्वायर की वो वैल्यू कह रहा है कि आप लोग फाइंड करके मुझे दे दो। मैं पहले पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने वाला हूँ। सही है, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, फाइंड कर दो। ठीक है, तो देखो हमने तो डायरेक्ट S1 प्लस S2 पढ़ा है, हमने इसका स्क्वायर तो पढ़ा नहीं है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने क्या किया, मैंने S1 का स्क्वायर किया। ठीक है, साथ मैंने फिर से इसको लिखा प्लस S2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा।
फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं होल का स्क्वायर बना दूं, S1 प्लस S2 का होल का स्क्वायर अगर मैं किसी तरीके से बना दूं, तो मुझे S1 और S1 प्लस S2 की वैल्यू तो पता है, मैं बीच में वो डाल के होल का स्क्वायर कर दूंगा। मैंने ये बात सोची, ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं सोची ना। मैंने क्या सोचा कि अगर मैं होल का स्क्वायर बना दूं, देखो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं किसी तरह, S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर अगर मैं इसको लिख दूं, तो इसकी वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं ना वहां से -b/a करके, तो उसकी वैल्यू मैं पुट करके होल का स्क्वायर कर दूंगा। तो मैंने ये बात यहाँ पे सोची, ठीक है, तुम लोगों ने भी यही बात सोचनी है। मैंने क्या किया, उसको बनाने के लिए मुझे पता है a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, लेकिन 2 टाइम्स a इंटू बी मिसिंग है। क्या मिसिंग है? 2 टाइम्स a इंटू बी। अब मैथ्स का रूल है कि अगर आप कुछ खुद ऐड करते हो तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो मैंने -2 टाइम्स S1 एंड S2b कर दिया, ठीक है, -2 टाइम्स S1 एंड S2b कर दिया, ठीक है। अब S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या रह गया, -2 टाइम्स S1 इंटू S2, क्या बन गया ये, -2 टाइम्स S1 इंटू S2। अब गौर से देखो, ये वैल्यू किसके इक्वल है, सम ऑफ द रूट्स के। किसके इक्वल है, सम ऑफ द रूट्स के। और ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। इन दोनों की वैल्यूज तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो फटाफट से इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सम की वैल्यूज निकाल रहा हूं, किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वेशन से, ठीक है। अब इक्वेशन मुझे गिवन है 3x का स्क्वायर -2x + 4, वहां पे -b क्या है, b क्या है मेरे पास माइनस फॉर्मूले का, और b क्या है मेरे पास -2, और a क्या है मेरे पास 3, a क्या है मेरे पास 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। सम की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। सिमिलरली P क्या है, यानी P प्रोडक्ट होता है C/A के इक्वल। अब ऊपर देखो C किसके इक्वल है, 4 के, और A किसके इक्वल है, 3 के, तो आंसर क्या आ गया, 4/3। अब इसमें पुट कर दो, सम और प्रोडक्ट के जो हमने इक्वेशन निकाली है उसमें पुट कर दो। यहाँ पे लिख दो पुटिंग इन वन, ठीक है, पुटिंग इन 1, सही हो गया। अब वो देखो यही तो लिखा हुआ था ना, ये क्या लिखा हुआ था, s का स्क्वायर सम का स्क्वायर -2 टाइम्स p, ऊपर यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या है, 2/3, तो 2/3 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, होल का स्क्वायर -2 टाइम्स 4/3, ठीक हो गया। अब देखो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर आ गया 9, और ये क्या हो जाएगा, 4 2 8/3, 4 2 8/3। अब एलसीएम लेने के लिए मुझे यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे मेरे पास 9 बन जाएगा। और ये क्या आ गया, 4 - 8 3 क्या होता है, 8 3 होता है 24, 8 3 क्या होता है 24, ठीक हो गया। 8 3 क्या होता है 24 होता है, बिल्कुल। अब क्या करो, 4 - 24/9 करना, 4 - 24/9, 4 - 24/9 किसके इक्वल आएगा, -20/9 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा -20/9 के इक्वल। और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही तुम लोगों का आंसर था। देखो हमने बगैर रूट्स निकाले इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, किस तरीके से, सम और प्रोडक्ट वाले तरीके से। समझ आ गई ना, ये इसलिए इन सम और रूट्स को हम सम एंड प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि हम बगैर इसके रूट्स निकाले बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जो आसानी से निकल आए। सही है। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 1 अब हम करें, ठीक है। पहले मैंने पार्ट नंबर 2 किया, अब मैं करने वाला हूं पार्ट नंबर 1, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 1 में मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले नीचे लेना है एलसीएम, ठीक है। नीचे मैंने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना तुम लोग छोटी क्लासेस में सीखते हो, नहीं तो अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। नीचे यहाँ पे क्या है, S1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या है, S2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नीचे टोटल क्या आ जाए, S1 का स्क्वायर। और देखो मैं तुम लोगों को एक और तरीका बताता हूँ, फटाफट उससे हो जाए करेगा, 1/S1 का स्क्वायर प्लस 1/S2 का स्क्वायर। अब आप नीचे क्या करो, नीचे इकट्ठा करके लिख लो दोनों को मल्टीप्लाई में, S1 का स्क्वायर इंटू S2 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने इकट्ठा करके सबसे पहले क्या कर लिया, लिख लिया। मैं एलसीएम लेना सिखा रहा हूं, ठीक हो गया। अब देखो यहां पे क्या था, S1 का स्क्वायर, यहां पे क्या है, S1 का स्क्वायर, ऊपर क्या नहीं था, S2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू नहीं थी वो लिख दो, S2 का स्क्वायर आ गया, S2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस यहां पे S2 का स्क्वायर था, S2 का स्क्वायर क्या नहीं था, S1 का स्क्वायर, वो ऊपर लिख दो, S1 का स्क्वायर। ये हो गया तुम लोगों का सिंपल सा एलसीएम, ठीक है। S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये था तुम लोगों का सिंपल सा एलसीएम। अब देखो हमने नीचे, मुझे तो पता है नीचे देखो क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, नीचे बन जाएगा S1 इंटू S2 होल का स्क्वायर, और ऊपर फिर से मैं वही काम करूंगा, स्क्वायर बनाने वाला, ठीक है। यहाँ पे S2 है,
यहाँ पे क्या है S2, मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, S1 को पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स मैंने कर दिया S1 S2 और माइनस 2 टाइम्स मैंने क्या कर दिया S1 S2 S1 S2, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस क्वेश्चन में जो किया था वही काम वहाँ पे करूँ, मैंने होल का स्क्वायर बनाना है, ठीक हो गया। अब क्या बन जाएगा S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स S1 S2 अपॉन S1 S2 अपॉन S1 S2 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की टर्म्स में हमारे पास वैल्यू बन गई किसके इक्वल, देखो ये हो जाएगा मेरे पास एस के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, और ये है मेरे पास माइनस 2 टाइम्स पी अपॉन किसके इक्वल आ जाएगा पी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन किसके इक्वल आ जाएगा पी का स्क्वायर। अब यहाँ से ये पी से पी काटते ना रहना, ठीक है, ऐसे नहीं कटता, पहले होल से कॉमन लेते हैं फिर कटता है, ठीक है। अब हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब बार बार तो नहीं निकालेंगे ना माइनस बी बाई ए करके, इस तरह करके तुम्हारे पास पेपर में नया क्वेश्चन आएगा, उसके लिए तुम्हें नीट पे निकालनी पड़ेगी, नहीं तो हमने निकाल ली है, ठीक है। तो सम किसके इक्वल आया था मेरे पास 2/3 के, सम किसके इक्वल आया था 2/3 के, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आया था 4/3 के। देखो बड़े हो जाओ, इन छोटी बहुत ही बातों से परेशान मत हुआ करो, क्या किया था दोबारा से निकालना है, दिल करे तो निकाल लो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस में इतना टाइम नहीं वेस्ट करते, ठीक है, अपनी स्पीड तेज करते हैं, एक्यूरेसी तेज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग। तो एस की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/3, तो 2/3 होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स पी, माइनस 2 टाइम्स पी किसके इक्वल है, माइनस 2 टाइम्स पी है मेरे पास 4/3, 4/3 के इक्वल अपॉन आ गया मेरे पास पी का स्क्वायर, पी क्या है मेरे पास 4/3 होल का स्क्वायर, 4/3 होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, यहां से तुम लोग आगे नोट करना स्टार्ट करो, ठीक हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, सबसे पहले मैंने स्क्वायर ओपन किया, कैसे ओपन किया मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे, देखो मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, बन जाएगा मेरे पास 4/9, ठीक है, और माइनस ये बन जाएगा 8/3 अपॉन अपॉन किसके इक्वल आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16/9, ठीक हो गया। अब ऊपर मैं एलसीएम लूंगा 4/9, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं इसको, ऊपर मैं ले रहा हूँ एलसीएम, देखो मेरे पास आ गया टोटल 9, ठीक है, मैंने ऊपर ले लिया क्या एलसीएम, ठीक है, 4 बाय ये बन जाएगा मेरे पास 4 माइनस 24/9, ठीक है। अब जल्दी जल्दी एलसीएम लेना सीखना है, और ये क्या बन जाएगा 16/9, ठीक हो गया। ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास -20/9, और मल्टीप्लाई में जब मैं करूंगा तो आ जाएगा 9/16। ये कैसे आ गया भाई, ये इस तरीके से आ गया, मैंने तुम लोगों को बताया कि बड़े डिवाइड के नीचे जो भी टर्म होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई में जब जाती है तो उल्टी हो जाती है, और मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। अब यहाँ से 9 से 9 कट गया, बच गया -20/16, 4 के टेबल पे दोनों जाते हैं, 4 4 जार 16 एंड 4 5 जार 20, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास माइनस का 5/4, क्या आंसर आ गया माइनस का 5/4, पहले पार्ट का क्या आंसर आ गया माइनस का 5/4, ठीक है। तो ये पहले दो पार्ट थे तुम लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 के, अब मैं नेक्स्ट पार्ट्स लिखता हूँ फिर उनको सॉल्व करते हैं फटाफट। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के अगले मैंने पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 भी लिख लिया, और साइड पे मैंने लिख लिया कि इस इक्वेशन का सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या आ रहा है 2/3 एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है मेरे पास 4/3, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 हम पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान पार्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करो 2 कॉमन कर लो, क्या बच जाएगा S1 प्लस S2, क्या बच जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 4, ठीक हो गया। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू मुझे पता है क्या है 2/3, तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी पुट कर दी, 2 इंटू 2/3 प्लस 4 आ गया, ठीक हो गया। अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4/3, और यहाँ पे आ गया +4, अब मैंने एलसीएम लेने के लिए कर दिया नीचे 3, ठीक हो गया, और यहाँ पे आ गया 4 एंड प्लस 3 4 12, ठीक हो गया, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास 16/3। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट सोल्व हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में भी क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो नीचे इकट्ठा करके लिख लो, S1 इंटू S2 कर दो, अब ऊपर क्या था S1 उस पर उंगली रख दो तो क्या बच गया पीछे S2, S2 ऊपर लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे S2 था, क्या नहीं था S1, उसको ऊपर लिख दो। अब देखो ऊपर क्या S1 प्लस S2 यानी सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है 2/3 के, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नीचे है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है 4/3 के इक्वल आ रहा था, ठीक हो गया। अब मैंने जब इसको मल्टीप्लाई में लिखा तो मेरे पास ये नीचे से उल्टा हो जाएगा 2/3, यहाँ से ये 3 से 3 कट गया, और 2 2 जार 4, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 1/2, क्या आंसर आ गया 1/2। तो ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 तो बहुत ही आसान थे, है ना, आसान थे ना। अब क्या करते हैं पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 लिखते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं।
अच्छा भाई, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 आगे स्क्रीन पे। बहुत आसान पार्ट्स हैं, कुछ भी नहीं करना, एलसीएम लो और वैल्यूज पुट करो, और कुछ भी इसमें करना ही नहीं है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में मैंने ले लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा, S1 टाइम्स S2। अब ऊपर देखो, सबसे पहले ऊपर जो लिखा है वो वैसे ही लिख लेना, ठीक है। S1 पहले के ऊपर लिखा हुआ था, अब ऊपर और क्या नहीं था, ठीक है। अब इसमें एलसीएम में देखो क्या नहीं था, ऊपर एलसीएम में S2 था लेकिन S1 नहीं था, तो मैंने S1 ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली S2 ऑलरेडी था, वो मैंने वैसे ही लिख दिया। और यहाँ पे जब मैंने देखा, पहले मेरे पास S1 था, क्या नहीं था, S2 नहीं था, तो मैंने इसके साथ S2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही लेना होता है एलसीएम, ठीक है। वैसे इसके पीछे लॉजिक होती है, लेकिन ऐसे ही लेना है तुम लोगों ने। समझ आ गई बात की। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ऊपर क्या बन जाएगा, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बन गया, S1 टाइम्स S2। मुझे बताओ एलसीएम लेना समझ आई है ना। देखो क्या करना है, इकट्ठा करके लिख देना है, ऊपर जो था उनको वैसे ही लिख देना है, और फिर देख लेना है कि पहले क्या था और अब क्या नहीं है। जो नहीं है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। समझ आ गई होगी आई होप। अच्छा जी, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब तुम लोगों को पता है मैंने क्या करना है, मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 टाइम्स S1 और S1 S2 और माइनस 2 टाइम्स S1 S2, ठीक हो गया। अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास, S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स S1 S2, ठीक हो गया। और डिवाइड में क्या आ गया, S1 S2, ठीक हो गया। अब मुझे सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करनी है। S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है, 2/3 होल का स्क्वायर, ओके सर। और 2 टाइम्स S1 S2 प्रोडक्ट 4/3 के इक्वल है, ठीक हो गया। और नीचे भी प्रोडक्ट आ गया 4/3। अब ये 4/3 और 4/3 कट ना कर देना चाहिए, अलग अलग हैं। अब ऊपर क्या बन गया मेरे पास, 4/9 माइनस का 8/3 माइनस का 8/3, और डिवाइड में क्या आ गया, 4/3, सही हो गया। आगे देखो आगे क्या होगा, अब यहाँ से मैंने एलसीएम लूंगा ना, ऊपर कई बार ले चुके हैं, -20/9 आएगा, ठीक है। -24/9 -24/9, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 4/3। आगे देखो आगे क्या होगा, यहाँ से ऊपर बच जाएगा -20/9, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई में करूंगा तो उल्टा हो जाएगा 3/4। अब ये 3 से 3 कट गया, और ये कितने बार होता है, 4 5 20। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, -5/3। पार्ट नंबर 5 का आंसर क्या आ गया, -5/3, सही हो गया। अब पार्ट नंबर 6 देखो, पार्ट नंबर 6 में है S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S2। अब जैसे ही मैंने देखा, मुझे नजर आया कि S1 S2 दोनों में है, मैं कॉमन कर लेता हूं। जब मैं कॉमन करूंगा तो यहां पे बचेगा S2 और यहां पे बचेगा सिर्फ S1, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो दोबारा सेम बन रहा है, S1 S2 का स्क्वायर बिल्कुल प्लस S1 का स्क्वायर S2 बिल्कुल बन रहा है। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू है 4/3, और ये मेरे पास सम है, इसकी वैल्यू है 2/3। मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8/9 आंसर आ गया। 8/9 क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था, पार्ट नंबर 6 तो बहुत ही ज्यादा आसान था। क्या आंसर आ गया इसका, 8/9 आंसर आ गया। अब मैं पार्ट नंबर 7 लिखता हूं और पार्ट नंबर 8 लिखता हूं, फिर फटाफट से उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई जान, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 7 एंड 8, तो अब इनको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, S1 का क्यूब इंटू S2 प्लस S1 इंटू S2 का क्यूब। तो सबसे पहले इसमें भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन S1 एंड S2 मुझे नजर आ रहा है कि दोनों में है, ठीक है। तो मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे S1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, S2 का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लोगों को आगे पता है कि मैंने क्या करना है, मैंने करना है S1 इंटू S2, और यहाँ पे मैंने वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 2 टाइम्स S1 एंड S2 मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, प्लस 2 टाइम्स S1 S2 और माइनस 2 टाइम्स S1 इंटू S2, ठीक हो गया। अब मेरे पास एक होल का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेरे पास बन रहा है S1 प्लस S2 का होल का स्क्वायर, S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स S1 इंटू S2, ठीक हो गया। अब S1 इंटू S2 प्रोडक्ट इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और वो किसके इक्वल है, 4/3 के। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 4/3, ठीक हो गया। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, 2/3 होल का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। और माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, 4/3 के इक्वल है, ठीक हो गया। अब आगे सॉल्व करते जाओ, 4/3 ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ 8/3, ठीक हो गया। आगे चलो, 4/3 आ गया यहाँ पर, और इसका एलसीएम हमने बहुत बार लिया है, वो आ रहा था -24/9, 4 -24/9। यहाँ से क्या वैल्यू आनी है, यहाँ से वैल्यू आनी है माइनस का 20/9। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय -20 -80 आ जाएगा, डिवाइड बाय 9 3 क्या होता है, 27 होता है। तो ये तुम्हारी सबसे रिड्यूस फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता। तो ये था पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 8 देख लो।
क्या करो, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले S1 को इसके साथ, ठीक है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना मैं सिखा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट करने से कोई मसला नहीं होना, तुम लोग करो, अपनी स्पीड तेज करो, ठीक है। पेपर में बेशक ब्रैकेट्स लगा के कर लेना, लेकिन अभी तो अपनी स्पीड तेज करो। अच्छा, कैसे मल्टीप्लाई करना है, S1 को पहले इसके साथ, फिर S1 को इसके साथ, फिर सेकंड टर्म को उठाना है उसको इसके साथ, फिर सेकंड मर्तबा इसके साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, S1 S2 आएगा, S1 S2, पहले S2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस करके S1 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, क्या हो जाएगा, -3 टाइम्स S1, -3 टाइम्स S1, फिर -3 को S2 के साथ -3 टाइम्स S2, फिर प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 9, ठीक हो गया। आगे चलो, अब इसमें से मैं क्या करूंगा, कॉमन नजर आ रहा है मुझे, S1 S2 -3 मैंने कॉमन कर लिया, क्या बच जाएगा, S1 प्लस S2, ठीक हो गया, प्लस का 9। अब वैल्यूज पुट करनी है, S1 S2 प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल है, 4/3 के, -3 टाइम्स सम किसके इक्वल है, 2/3 के, सम ऑफ रूट्स 2/3 के इक्वल है, प्लस का 9, 3 से ये 3 कट गया, 4/3 माइनस का 2 प्लस का 9 किसके इक्वल आएगा, 4/3 माइनस का 7। अब मैंने क्या करना है, मैंने एलसीएम लेना है, और तो कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जब मैं लूंगा 3 4 माइनस क्या आ जाएगा, 7 3 21। कैसे लिया एलसीएम, देखो यहाँ पे 1 था, मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, फिर डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको मैंने कॉमन कर लिया, और 4 - 21, और 4 - 21 किसके इक्वल आना है, 21 में से 4 निकालो। 21 में से जब तुम लोग 4 निकालोगे, देखो यहाँ पे प्लस 7 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे ऊपर देखो -2 + 9 + 7 आएगा, तो 21 + 4 क्या होगा, 25/3। क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनल आंसर, 25/3, ठीक हो गया। तो ये थे तुम लोगों के 7 और पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो हम क्या करने लगे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 पढ़ो। सबसे पहले क्या कह रहा है, इफ S1 S2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 7x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हैं, ठीक है, जिस इक्वेशन के क्या हैं, ये रूट्स हैं। अब मुझे बताओ कि इक्वेशन रूट्स से कैसे बनती है, ऐसे बनती है, एक्स का स्क्वायर माइनस का SX प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, ऐसे ही बनती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसके रूट्स हमें गिवन हो। इसमें S क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और वो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे हम S1 प्लस S2 ले लेते हैं, ठीक है, S1 प्लस S2 ले लेते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास, S1 इंटू S2, ठीक है, S1 इंटू S2 क्या होता है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास ये रूट्स हैं तो मेरे पास इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो, मुझे सबसे पहले इनका सम चाहिए होगा ना, देखो मुझे इनका क्या चाहिए होगा, सम चाहिए होगा, S1 का स्क्वायर चाहिए होगा प्लस S2 का भी स्क्वायर चाहिए होगा, ठीक है। मुझे इन दोनों का सम चाहिए होगा, मुझे इन दोनों का क्या चाहिए होगा, सम चाहिए होगा इक्वेशन लिखने के लिए, और इनका मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए होगा, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। ये रूट्स हैं किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें इन रूट्स की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। क्या करना है, ये रूट्स गिवन है, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, अब इनका मैंने सम कर लिया और प्रोडक्ट कर लिया। इनकी वैल्यूज जब मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, एक्स का स्क्वायर माइनस का SX प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। तो अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं। वैल्यूज निकालना तो बहुत आसान है, कैसे आसान है, देखो सबसे पहले S1 और S2 का सम तो है, मैं उनसे निकाल लूंगा, पहले मुझे इनको उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं करता हूं, मुझे गिवन इक्वेशन जो लिखी है उसको लिखता हूं, एक सेकंड। देखो, मुझे सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है मैं उसको लिखता हूं, 7x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब तुम क्या करो, सबसे पहले इसमें सम फाइंड कर लो। सम क्या होगा, S1 प्लस S2, सम क्या होगा मेरे पास, S1 प्लस S2, क्योंकि इसके रूट्स क्या हैं, एक रूट इसका S1 है, एक रूट इसका S2 है। मैंने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स करना है, वो क्या होता है S1 प्लस S2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ b/a। अब b की क्या वैल्यू है 10, माइनस ऑफ 10/7 आ गया मेरे पास सम ऑफ द रूट्स। सिमिलरली मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो किसके इक्वल आएगा, S1 एंड S2, S1 इंटू S2, ठीक हो गया, S1 इंटू S2, और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, C/A। अब C क्या है मेरे पास 7 और A भी मेरे पास 7 है, तो प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई,
ठीक हो गया। अब ये तो रूट्स थे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं, जिसके रूट्स क्या हैं, s1 का स्क्वायर और s2 का स्क्वायर है। तो मैंने इक्वेशन कैसे बनानी है, मुझे ये फॉर्मूला पता है। अब मैं उस s की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। अब मैं उस s की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। s की वैल्यू कैसे निकलेगी, s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे +2 टाइम्स s1 s2 कर दूँ और साथ -2 टाइम्स s1 s2 कर दूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे s1 s2 की वैल्यू पता है और यहाँ से होल का स्क्वायर जब बन जाएगा तो मैं -10/7 वहाँ पे पुट कर दूंगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, s1 + s2 होल का स्क्वायर और -2 टाइम्स s1 s2, -2 टाइम्स s1 s2। अब s1 + s2 क्या है मेरे पास, -10/7, ठीक है, -10/7 होल का स्क्वायर और -s1 × s2 क्या है मेरे पास 1, s1 s2 क्या है मेरे पास 1, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1, सही हो गया। अब देखो ये स्क्वायर ओपन करो, 10 का स्क्वायर 100 होता है और -7 खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ पे आ गया -2। अब मैंने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है ना, मैंने एलसीएम कैसे लूंगा, 2 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है। अब मुझे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे भी 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 49 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, ये बन जाएगा मेरे पास 100, 49 कॉमन आ जाएगा और -49 टू ज़र क्या होता है 98, 49 टू ज़र क्या होता है 98। तो यहाँ से सम की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, s की वैल्यू आएगी 2/49, क्या वैल्यू आएगी 2/49। ये किसकी वैल्यू है, ये सम की वैल्यू है, ठीक हो गया। अब ये सम की वैल्यू आ गई। अब मैंने साथ प्रोडक्ट की भी वैल्यू निकालनी है। अब प्रोडक्ट न्यू रूट्स का s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ s1 × s2 होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, s1 × s2 होल का स्क्वायर। अब s1 × s2 प्रोडक्ट मुझे पता है क्या है, वो ये रहा s1 × s2 1। देखो पुरानी इक्वेशन के रूट्स के टर्म में हम नई इक्वेशन निकालने वाले हैं, पुरानी इक्वेशन के रूट्स के सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में हम नई निकालने वाले हैं, ठीक है। अब s1 × s2 क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो p की क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई, ठीक है। अच्छा ये जो पुरानी इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट था इनको डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, s डैश और p डैश, न्यू वाले s और p हैं, ठीक हो गया। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, x का स्क्वायर -sx प्लस p = 0। अब s की क्या वैल्यू है, s की वैल्यू आई है मेरे पास -2/49, ठीक हो गया, -2x/49 प्लस p की क्या वैल्यू आई है 1 आई है। अब अगर मैं 49 को सारी तरफ मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 49x का स्क्वायर -2x प्लस 49 = 0, क्या बन जाएगा 49 = 0। तो मेरे पास न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 49x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 49 = 0, ठीक है। ये मेरे पास न्यू इक्वेशन बन गई जिसके रूट्स क्या थे, ये थे इसके रूट्स, ठीक है। इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट मैंने निकाला, कैसे निकाला, पुरानी इक्वेशन के जो रूट्स थे उनके सम और प्रोडक्ट की टर्म्स में मैं लाया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और मैंने नए सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली और इस फॉर्मूला में पुट कर दी, सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1 था। अब मैं पार्ट नंबर 2 लिखता हूं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई पार्ट नंबर 2 भी मैंने लिख लिया है, ठीक है। और पुरानी इक्वेशन के जो सम और प्रोडक्ट था उस रूट्स के वो मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। अब मैंने एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये होने वाले हैं, ठीक है। इसको s डैश और p डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया था, ठीक हो गया। इसकी हमने न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये होने चाहिए, ठीक है। तो इन रूट्स का पहले मैं सम निकालूंगा क्योंकि मुझे इक्वेशन के लिए क्या चाहिए फॉर्मूला, x का स्क्वायर -sx प्लस p। अब मुझे सम चाहिए तो मैं इनको सम कर लेता हूं, मैं इनको क्या कर लेता हूं, सम कर लेता हूं, 1/s1 प्लस 1/s2। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, आगे चलते हैं। एलसीएम लेना सिखाया, s1 s2 मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर s1 था, क्या नहीं था s2, वहां पे लिख दो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब सिमिलरली ऊपर क्या है s2 है लेकिन s1 नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 1 ही था, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही बच जाएगा। अब ऊपर मैंने अरेंज करके देखा तो क्या बच गया s1 + s2 और नीचे बन गया s1 × s2, ठीक हो गया। अब s1 + s2 की वैल्यू मुझे पता है किसके इक्वल है, -10/7 के, -10/7 के इक्वल है और s1 × s2 की क्या वैल्यू है 1 के इक्वल है। तो सम मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -10/7 के इक्वल ही आ चुका है, ठीक हो गया। सम मेरे पास न्यू इक्वेशन के रूट्स के, न्यू इक्वेशन का जो रूट्स थे उनका सम मुझे मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -10/7। अब मैंने निकालना है प्रोडक्ट में मैं क्या करूंगा, 1/s1 को, इसको जो न्यू इक्वेशन के रूट्स हैं इनको आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई जब करूंगा क्या वैल्यू आएगी, 1/s1 × s2, ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट निकल रहा है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स S1 इंटू S2 ये पुराने रूट्स का प्रोडक्ट है और इसकी वैल्यू क्या है 1, 1/1 किसके इक्वल होगा, फिर से 1 के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फिर से क्या आ चुका है, 1 ही आ चुका है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अब मैं एक और मैं क्या करता हूँ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देता हूँ। एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, प्लस एस की वैल्यू क्या है, सॉरी पहले कर लेते हैं ना, एक्स की वैल्यू क्या है -10/7, बाद में माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -10/7 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया एक्स का स्क्वायर प्लस 10/7 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 7x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 7x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि अगरचा जो हमारे पास न्यू रूट्स थे, न्यू इक्वेशन की जो रूट्स थे वो 1/s पुरानी इक्वेशन के रूट्स का उलट थे, लेकिन फिर भी इक्वेशन क्या बनी है, सेम ही बनी है उस इक्वेशन के। ठीक है, बस ये एक चीज़ देखने वाली थी, इसमें कुछ याद या कुछ इस तरह तरीके की कोई चीज़ नहीं है। बस तुम लोगों ने देखा क्या हुआ कि हमने एक इक्वेशन बना, उसके रूट्स को हमने उल्टा किया, उनका सम और प्रोडक्ट निकाला, लेकिन इक्वेशन क्या बन गई, बिल्कुल डिट्टो सेम बन गई। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 था। अब मैं पार्ट नंबर 3 लिखता हूं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 3 देखना है। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन के रूट्स क्या हैं ये, अब देखो तुम लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब तुम लोग क्या करो, पॉज करो वीडियो को और साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक हो गया। तो अब इसमें मैंने निकालना है सम, इनको मैं ऐड कर लूंगा, S1 का क्यूब S2 प्लस S2 का क्यूब प्लस S1 S2 का क्यूब। ठीक है, मैंने देखा क्या कॉमन आ रहा है, S1 S2 दोनों में कॉमन है, S1 इंटू S2। तो पीछे क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब तुम लोगों को पता है मैंने क्या करना है, मैंने करना है ऐड करना है +2 टाइम्स S1 S2 और उसको सब्ट्रैक्ट भी करना ही पड़ेगा, फिर ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बन जाएगा, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर माइनस +2 टाइम्स S1 S2 +2 टाइम्स S1 S2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स S1 S2। ठीक हो गया। अब क्या करो, अब तुम लोग ये करो, S1 इंटू S2 ऐसे ही लिखो और इसको होल का स्क्वायर बना दो, S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर -2 टाइम्स S1 इंटू S2। ठीक है, ये मेरे पास होल का स्क्वायर बन गई थी ये वैल्यू। ठीक हो गया। अब देखो, अब मैंने क्या करना है, मैंने वैल्यूज पुट करना है, क्योंकि S1 और S2 S1 प्लस S2 और S1 इंटू S2 मैंने उस इक्वेशन से ऑलरेडी फाइंड कर रखा था। तो S1 प्लस S2 मेरे पास किसके इक्वल है, माइनस ऑफ S1 इंटू S2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक हो गया, अच्छी बात है। और मेरे पास S1 प्लस S2 किसके इक्वल है, S1 प्लस S2 किसके इक्वल है, -10/7 के इक्वल है। -10/7 होल का स्क्वायर ऊपर गिवन है, -2 टाइम्स S1 S2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक हो गया जी। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा, 100/49, 100/49, 1 को अब तुम लिखो या ना लिखो, -2। अब तुम इसका दोबारा से एलसीएम लोगे, हम पहले भी ले चुके हैं, 49 अपॉन 100 -98/49, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/49। तो सम की वैल्यू क्या आ गई, 2/49। अब मैंने क्या करना है, मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान मैथ्स, बहुत आसान क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मैंने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, S1 का क्यूब टाइम्स S2 मल्टीप्लाई कर दो इसको S1 के साथ और S2 के क्यूब के साथ। जब गौर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा S1 की पावर 4 इंटू S2 की पावर 4। ठीक हो गया। अब इसमें मैं होल की पावर ले सकता हूँ, S1 इंटू S2 होल की पावर 4 प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये मेरे पास S1 S2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 मैं पुट कर दूंगा, 1 की पावर 4 प्रोडक्ट मेरे पास फिर से क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अब मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस S क्या है मेरे पास, 2/49x। ठीक है, प्लस P क्या है मेरे पास, 1 इज इक्वल्स टू 0। 49x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक बात मेरी याद रखना, अगर तुम लोग ये एक्सपेक्ट करते हो कि सारी स्टेटमेंट्स, देखो मैं बोल रहा हूँ ना साथ साथ, ये स्टेटमेंट्स लिखना फिर तुम्हारा काम है। अगर सब कुछ मैं तुम्हें, अगर मैंने तुम्हें स्पून फीडिंग करनी है तो तुम्हारा वीडियो देखने का फायदा, देखो तुम्हें खुद भी कुछ काम करना चाहिए। इस तरह तुम्हारा माइंड जो है वो खुद कभी भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। देखो तुम्हारे लिए तो ये सब हो गया है कि तुम्हें इतने आसानी से लेक्चर्स मिलते जा रहे हैं, हमें नहीं मिले थे। जब मैं 9-10 में था तब इतने इजीली लेक्चर सारे नहीं मिल पाते थे, हमें वेट करना पड़ता था। ठीक है, तो और वो टीचर्स जो थे वो लिखवाते थे स्टेटमेंट्स, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग खुद लिखो, खुद भी तुम लोग कुछ करो। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 3 था। अब मैं पार्ट नंबर 4 लिख के आ रहा हूं।
अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 4 देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, उसका पार्ट नंबर 4 है। मैंने उसका पहली इक्वेशन का सम भी निकाला हुआ है और प्रोडक्ट भी निकाला हुआ है। ठीक हो गया। S1 माइनस S1, अब मैंने न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, अब तो लोगों को पता है करना ही क्या है। मैंने अब इसका निकालना है सम। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो इनको ऐड कर दो, S1 माइनस ऑफ 1/S1। ठीक है, आगे इसके साथ इसको ऐड कर दो S2। ये दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, जो न्यू इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसके ये न्यू रूट्स हैं और उनका मैं सम फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या करो, अब तुम लोग ऐसे करो कि S1 और S2 को इकट्ठा कर लो, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। S1 प्लस S2 को मैंने इकट्ठा कर लिया, माइनस के साथ मैंने किया 1/S1। ठीक है, और -1/S2 मैंने इन दोनों को क्या किया, इकट्ठा कर लिया। ठीक हो गया। आगे मैं क्या करूंगा, S1 प्लस S2 और यहां से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं। क्या बच जाएगा मेरे पास, 1/S1 प्लस 1/S2। ठीक हो गया, मैंने माइनस कॉमन किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं देखो अब क्या करता हूं, S1 प्लस S2 माइनस, वैल्यू बाद में पुट करते हैं। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया, S1 इंटू S2 और ऊपर बन जाएगा मेरे पास S2 प्लस S1, S2 प्लस S1 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, S1 प्लस S2 माइनस का इसको अरेंज कर लो, S1 प्लस S2 और ऊपर क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, S1 इंटू S2। ठीक है, अब वैल्यू देख लो तुम, वैल्यूज देख लो तुम, S1 प्लस S2 किसके इक्वल है, -10/7 के इक्वल है। बिल्कुल, -10/7, नेगेटिव का साइन आ रहा था साथ साथ। S1 प्लस S2 किसके इक्वल है, -10/7 के इक्वल है। और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, S1 इंटू S2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक हो गया। आगे चलो, -10/7 नेगेटिव ऑफ ये क्या बन जाएगा, -10/7 ही बन जाएगा। और इसको जब तुम सोल्व करोगे आगे, ये प्लस होके कट जाएगा और सम की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। ठीक हो गया, सम की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो जी इन दोनों को। S1 माइनस 1/S1 मल्टीप्लाई बाय S2 माइनस 1/S2। अब मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, S1 को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। S1 इंटू S2 आ गया। ठीक हो गया, S1 इंटू S2 माइनस S1 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का साइन, S1/S2 आएगा। क्या आएगा, S1/S2। अब इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के साइन के साथ S2/S1 आ जाएगा। एग्री करते हो ना, क्या आ जाएगा, -S2/S1। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, +1/S1 इंटू S2। क्या बन जाएगा, +1/S1 इंटू S2। ठीक हो गया। आगे चलो, अब ये S1 इंटू S2 ऐसे ही रहने दो, इसकी वैल्यू मुझे पता है। साथ इसको इधर ले आओ, +1 क्योंकि जिनकी वैल्यूज पता है उनको थोड़ा साइड पे कर दो। S1 इंटू S2 इसकी वैल्यू भी मुझे पता है। अब मैंने यहाँ से किया माइनस को कॉमन। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, S2 इसको भी मैंने इनकी फॉर्म में लाना है जिनकी मुझे वैल्यूज पता है। S2/S1 आ चुका है। ठीक हो गया। अब क्या करें जी, आप इन दोनों को सेम लिखते जाएं। ठीक है, इन दोनों को मैंने सेम लिखा। अब मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया। S1 इंटू S2 आएगा मेरे पास, डिनोमिनेटर S1 इंटू S2। ठीक है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख लो, S2 था ऊपर, S1 नहीं था। तो S1 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो S1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे S1 था, S2 नहीं था। तो S2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो S2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे तुम लोगों को पता है मैंने क्या करना है, S1 इंटू S2 प्लस 1/S1 इंटू S2। ठीक है, माइनस यहाँ पे फिर से आ गया S1 इंटू S2 और यहाँ पे देखो तुम लोग इसको जब दोबारा करोगे ना तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर -2 टाइम्स S1 इंटू S2। यार इस बात पे परेशान ना होना कि इस क्वेश्चन में दोबारा क्यों नहीं किया। देखो ये 10 बार तो आप कर चुके हैं, अब इतने बच्चे तो नहीं हो ना तो कि तुम छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाओ। ठीक है, परेशान नहीं होना, अगर दिल कर रहा है तो कर लो, नहीं तो इतनी बार किया तो अपनी कॉपी छोटी बनाओ ना। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अपने नोट्स स्पीड से बनाओ। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट लाओ। अब जो चीज़ पता है वो 10 बार लिखने का फायदा नहीं है ना, कोई फायदा, तो बस फिर तो करो। ठीक है, तो अब आगे करो S1 इंटू S2। अब वैल्यूज पुट करें, मैं तो कहता हूँ क्योंकि हमें हर चीज़ की पता है वैल्यू। तो S1 इंटू S2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, प्लस 1/S1 इंटू S2 किसके इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे चलो, S1 प्लस S2 किसके इक्वल है, -10/7 के इक्वल है। बिल्कुल सर, होल का स्क्वायर आ गया और -2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से ये मेरे पास 1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस ये 1 ही है, 1 + 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 माइनस ऑफ 10, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100।
ठीक है, माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें 10 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 100 अपॉन क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास माइनस के साथ अंदर क्या है माइनस ऑफ 2। ठीक है, माइनस ऑफ 2। अब ब्रैकेट खोलो, 2 माइनस 100 अपॉन 49 माइनस 100 अपॉन 49 प्लस 2 माइनस 100 अपॉन 49 प्लस 2, ये सारा प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, माइनस 100 अपॉन 49 प्लस 2। अब इसको आगे यहाँ पे लेकर आओ, क्या बनेगा 4 माइनस 100 अपॉन 49, 4 माइनस 100 अपॉन 49। अब तुम इसको कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, एक सेकंड रुको, यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं साइड पे। देखो क्या करना है, मैंने 4 माइनस 100 अपॉन 49। अब 4 के नीचे 1 है, तो मुझे यहाँ पे 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम सेम करने के लिए, और यहाँ पे भी 49 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आगे मेरे पास 49 आ गया, नीचे एलसीएम कॉमन, 49 मल्टीप्लाई बाय 4 करना, 49 मल्टीप्लाई बाय 4 जब मैंने किया तो आंसर आ रहा है 196। क्या आंसर आ रहा है 196 माइनस 100, 196 माइनस 100। अब ये मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 96 अपॉन 49, 96 अपॉन 49। ये किसकी वैल्यू आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इक्वेशन लिखनी है। सम की वैल्यू मेरे पास 0 है, ये मेरे पास नीचे लिखी हुई है, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई 96 अपॉन 49। अब इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। सम की वैल्यू पुट करोगे तो वो 0 है, माइनस ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 96 अपॉन 49। बिल्कुल सर। अब 49 इसको हटा दो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करो, ये मेरे पास प्लस में था, 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 49x का स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन आ गई तुम लोगों के पास 49x का स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, और आराम आराम से स्टेप वाइज करके चलोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ करेगा। ठीक हो गया, तो ये पार्ट नंबर 4 था। अब मैं एज ऑब्वियस पार्ट नंबर 5 लिखता हूँ, फिर आता हूँ। अच्छा भाईजान, तो अब बारी है पार्ट नंबर 5 की। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, एज ऑब्वियस मैंने सबसे पहले स्टार्ट कर देना है सम से। सम निकालो जी, 2 टाइम्स S1 प्लस 1, इसको भी ऐड कर दो, प्लस 2 टाइम्स S2 प्लस 1। ठीक है, अरेंज करके लिखोगे तो ये बना हुआ है 2 टाइम्स S1 प्लस S2। मैंने कुछ नहीं किया, इसको करीब लाया, 2 कॉमन किया, और ये लिखा हुआ है प्लस 2। S1 प्लस S2 की वैल्यू मुझे पता है क्या है माइनस ऑफ 10/7, माइनस ऑफ 10/7 प्लस का 2 यहाँ पे फिर से आ गया, माइनस ऑफ 20/7 प्लस 2। ठीक है, अब स्पीड थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी हमें। माइनस ऑफ 20 प्लस मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 1 था ना, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 7 से, तो ये ऊपर बन गया प्लस का 14 और नीचे बन गया 7। ठीक हो गया, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 6 और नीचे आ जाएगी वापस 7। माइनस ऑफ 6/7 सम के इक्वल आ चुका है। अब मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम्स S1 प्लस 1, इसका प्रोडक्ट आसान लग रहा है, देखते हैं कैसा होगा। 2 टाइम्स S2 प्लस 1। ठीक है, बर्डन लेके कभी नहीं करना यार, इजी होके करो। 4 टाइम्स S1 इंटू S2 आ जाएगा। ठीक हो गया, 4 टाइम्स S1 इंटू S2 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स S1 आएगा। ठीक है, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, अब इसकी बारी है, प्लस 2 टाइम्स S2 आ रहा है, प्लस 2 टाइम्स S2 आ गया, और प्लस 1 वापस आ गया। ठीक है, अब 4 टाइम्स S1 इंटू S2 एज इट इज, प्लस 2 कॉमन किया तो S1 प्लस S2 आ गया, और प्लस 1 एज इट इज। ठीक हो गया, अब S1 इंटू S2 की वैल्यू क्या है 1, 4 इंटू 1 आ गया, प्लस 2 टाइम्स S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 10/7, और प्लस 1 फिर से, 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा मेरे पास 5, ये 4 और ये 1 5 आ गया, और माइनस ऑफ 20/7, 7। देखो मैंने क्या करना है, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कराना है, 1 था ना यहाँ पे, 7 से मल्टीप्लाई कराया, 7 से मल्टीप्लाई कराया, 35 माइनस 20 अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 15 अपॉन 7। अब मैंने लिखनी है इक्वेशन, अपनी इक्वेशन कैसे लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 6/7 एक्स, प्लस पी की वैल्यू क्या है 15 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 6/7 प्लस 15/7 इज टू 0। अब क्या करता हूं, 7 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो एंडिंग इक्वेशन क्या बनेगी, 7x का स्क्वायर, यहाँ पे x भी है, प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये है तुम लोगों की फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स ये हैं। ठीक है, जिसके रूट्स वो क्वेश्चन वाले हैं, 5 पार्ट वाले। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, पार्ट नंबर 6 लिखता हूँ और आता हूँ। टोटल 9 पार्ट है इस क्वेश्चन के मेरा ख्याल है, तो चलो अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा सर जी, अब पार्ट नंबर 6 देखो, बहुत आसान पार्ट है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान पार्ट है, सारा कुछ इसमें हमने किया हुआ है। ठीक है, नज़र ही आ रहा है। देखो सबसे पहले सम लेना है, क्या होगा S1 प्लस S2। ठीक है, और सॉरी S1
ऐसे नहीं होगा ना, S1 डिवाइडेड बाय S2, S1 डिवाइडेड बाय S2 प्लस S2 अपॉन S1, ऐसे आएगा सम, ठीक है। अब नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास, S1 इंटू S2 एलसीएम लिया, ऊपर जब देखूंगा तो S2 था, S1 नहीं था, मल्टीप्लाई करूंगा S1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे S1 था, S2 नहीं था, तो उसको मल्टीप्लाई कराया तो S2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ऊपर तुम लोगों को पता है भाई मैंने क्या करना है, पता है ना तुम लोगों को क्या करना है, क्योंकि एक ही है हमने जो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सोचा है, बाकी सब तो खुद ही होता जा रहा है। तो यही सोचा हमने, बाकी सारा तो बहुत आसान था सब कुछ। S1 इंटू S2 यहाँ पे भी आ गया। अब ऊपर क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2, इसकी वैल्यू भी हमने बहुत बार फाइंड की है, मुझे तो इसकी वैल्यू भी याद होगी, या नहीं इतना भी नहीं याद तो नहीं, खैर चलो, लेकिन हाँ याद होगी है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे याद है, जब आएगा आंसर तब बताऊंगा, ठीक है, अभी भूल गया हूँ मैं, ठीक है। S1 इंटू S2, अब क्या आ गया जी, ऊपर S1 प्लस S2 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ऑफ 10/7 होल का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 2/49, देख लेना इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/49, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1, और नीचे भी क्या आ गया 1, ठीक हो गया। 100/49 माइनस का 2, अब इसको सॉल्व करोगे तो 2/49 ही आ जाएगा, ठीक है, 2/49 आ जाएगा, सही हो गया। अब बारी है प्रोडक्ट निकालने की। प्रोडक्ट तो देखना कितना मजा आएगा तुम लोगों को, नजर ये आ रहा है, S1/S2 था और इसको मल्टीप्लाई करा दिया मैंने S2/S1 के साथ, S2/S1 के साथ, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, S2 से S2 कट गया और S1 से S1 कट गया। समझ आ गई बात की। तो प्रोडक्ट पीछे क्या रह गया, 1 रह गया। जीरो जिसने बोला ना यहाँ पे 0 रह गया, वो तो बहुत मार खाएगा। क्या रह गया, 1 रह गया, 1, वो तो जहन्नुम में जाएगा जो कह रहा है कि यहाँ पे क्या 0 आ रह गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट 1 रह गया, 1, ठीक है। ये ऐसे होता है, 4 1s are 4, 4 1s are 4 होता है, 4 0s are 4 नहीं होता कभी भी। समझ आई मेरी बात की। अच्छा, अब मैंने इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस का एस, माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2/49x, ठीक हो गया, और प्लस पी की वैल्यू क्या है 1। 49 से मैंने मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया मेरे पास, बन गया 49x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 6 तो निहायत ही आसान था। अब पार्ट नंबर 7 देखते हैं कि वो कैसा है। अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 7 आ गया, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या करना है भाई, ये दो रूट्स हैं, ये अलग अलग रूट्स हैं, ठीक है, ये वैल्यूज हैं रूट्स की, ठीक है। ऐसे रूट्स होंगे न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमने इन रूट्स का सम निकालना है और इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम सम से स्टार्ट करते हैं। सम कैसे आएगा जी, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, इसको ऐड कर दो, प्लस 1/S1 प्लस 1/S2, ठीक है। ये दो रूट से मैंने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 प्लस S1 इंटू S2 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, S1 प्लस S2, मैंने वो कर दिया, मैंने वो एलसीएम भी ले लिया और सिंप्लीफाई भी थोड़ा सा कर दिया, ठीक है, अरेंज करके लिख लिया। पहले S2 प्लस S1 बनता तो मैंने इसको डायरेक्ट S1 प्लस S2 लिख दिया, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए अब तक। अब क्या करनी है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू क्या है, S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 10/7, माइनस ऑफ 10/7 प्लस अपॉन में क्या आ गया, S1 प्लस S2 की फिर से वैल्यू माइनस ऑफ 10/7, और ये क्या है मेरे पास 1, डिवाइड में प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1, माइनस ऑफ 10/7, माइनस ऑफ 10/7, ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 20/7, माइनस ऑफ 20/7, बिल्कुल। तो सम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस ऑफ 20/7। अब मैंने फाइंड करनी है प्रोडक्ट की वैल्यू, तो प्रोडक्ट में क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको किसके साथ, 1/S1 प्लस 1/S2 के साथ, ठीक है। इसके अंदर घुस गया लेकिन कोई बात नहीं। S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू क्या आती है, S1 प्लस S2, S1 इंटू S2, और ऊपर आ जाता है S1 प्लस S2, इसकी वैल्यू क्या आती है प्रोडक्ट की, ठीक हो गया। अब क्या करो, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 इंटू S2, ठीक है। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू तुम लोगों को पता है माइनस ऑफ 10/7 होती है होल का स्क्वायर, और S1 और S2 की वैल्यू क्या है, S1 इंटू S2 की वैल्यू है 1। ऊपर बन गया मेरे पास 100/49, 100/49 डिवाइड में मेरे पास था 1, तो सम की वैल्यू भी आ गई और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। अब फाइनल काम क्या होता है, इक्वेशन लिखना, एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 20x/7 प्लस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, एस की वैल्यू पुट की माइनस ऑफ 20/7, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 20/7 बन जाएगा, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 100/49, ठीक है। अब हायर टर्म से 49 को मैं सारी तरफ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 49x का स्क्वायर प्लस 49, ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 49
20x/7 49 20x/7 प्लस 100 आ जाएगा 49 इससे कट जाएगा 7 7 जार 49 7 7 जार 49 तो अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी फाइनल 49x का स्क्वायर प्लस 7 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 140 टाइम्स x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है तुम लोगों के पास फाइनल आंसर न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये दोनों हैं। ठीक हो गया, तो पार्ट नंबर 8 भी डन हो गया। ठीक हो गया भाई, तो पार्ट नंबर 8 भी मैंने लिख लिया है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान पार्ट है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। बस एक सेकंड में ज़रा माइक ठीक कर लूँ। हाँ, तो अब आवाज़ आ रही होगी। देखो S1 का स्क्वायर +1 और कोमा S2 का स्क्वायर +1, बस ये दो रूट्स हैं यार, कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस सम निकालो। सम करोगे कैसे, S1 का स्क्वायर +1 प्लस S2 का स्क्वायर +1। ठीक है, अब आगे क्या होगा जी, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर मैंने अरेंज करके लिख लिया और +2। इसको तुम लोगों को पता है हमने क्या करना है, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स S1 इंटू S2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स S1 इंटू S2 प्लस 2 आ गया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये बन जाएगा S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स S1 इंटू S2 और ये क्या आ गया मेरे पास प्लस का 2। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। S1 प्लस S2 की वैल्यू तुम लोगों को पता है माइनस ऑफ 10/7 है होल का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स S1 इंटू S2 की वैल्यू 1 है प्लस 2। ठीक है, आगे क्या होगा मेरे पास, ये बन जाएगा 100/49 और ये -2 + 2 मेरे पास यहाँ से कट जाएगा। तो सम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिर्फ 100/49 आ चुकी है। क्या आ चुकी है, 100/49। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। S1 का स्क्वायर +1 मल्टीप्लाई बाय S2 का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक हो गया, अब इनको मल्टीप्लाई करो, S1 का स्क्वायर इंटू S2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई करोगे तो S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, S1 इंटू S2 होल का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स S1 इंटू S2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स S1 इंटू S2 प्लस का 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स S1 इंटू S2 प्लस का 1। S1 इंटू S2 की वैल्यू क्या है, 1 होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास होल का फॉर्मूला बनेगा S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया 1। ठीक हो गया, 1 आ गया, 1 + 1 कर लेते हैं ना, ये 1 और ये 1 मिला के क्या बन जाएगा 2 और ये क्या है मेरे पास माइनस ऑफ 2। ठीक है, ये कट जाएंगे और प्लस S1 प्लस S2 क्या है मेरे पास माइनस ऑफ 10/7 होल का स्क्वायर, ये फिर से कट गए। तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या आ गई 100/49। वाओ, सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखती है भाई, x का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस 100/49 टाइम्स एक्स 49/x 49 100x/49 क्या 100x/49 और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 100/49 इज इक्वल टू 0। 49 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, 49 से मैंने किया मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा 49x का स्क्वायर माइनस ऑफ 100x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो ये रही तुम लोगों की फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये वाले हैं। सही हो गया, तो ये पार्ट नंबर 8 था। अब लास्ट पार्ट रह गया है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको भी फटाफट से खत्म कर देते हैं। अच्छा भाई, तो अब आ गया हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक हो गया, इस पार्ट में क्या करना है हमने S1 का स्क्वायर प्लस S2। ठीक है, दो रूट्स कौन कौन से हैं, S1 का स्क्वायर प्लस S2 कोमा S1 और प्लस S2 का स्क्वायर। ठीक हो गया भाईजान। अब क्या करते हैं, हम सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले सम कैसे निकलेगा, S1 का स्क्वायर कर दो प्लस S2 कर दो। ठीक हो गया, प्लस फिर से क्या कर दो S1 कर दो प्लस S2 का स्क्वायर कर दो। अब जो जो वैल्यूज मुझे पता है मैं उनके हिसाब से अरेंज करता हूँ। ठीक है, S1 प्लस S2 मुझे पता है फिलहाल। ठीक है, इनको मैं पहले ले आया। S1 प्लस S2 मुझे पता था, साथ मैंने क्या किया S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर इकट्ठा करके लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसके साथ क्या कार्रवाई करनी है। S1 प्लस S2 एज इट इज आ गए। फिर मैंने क्या किया S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। ठीक है, और मैंने क्या किया प्लस 2 टाइम्स S1 S2 कर दिया और माइनस 2 टाइम्स भी S1 S2 कर दिया। और अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। S1 प्लस S2 एज इट इज आ गया, S1 प्लस S2। ठीक हो गया, ये क्या बन जाएगा मेरे पास S1, ये वाली सारी टर्म क्या बन जाएगी S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर, S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स S1 इंटू S2। वैल्यूज डालते हैं, S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 10/7, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस
-10/7 का स्क्वायर, -10/7 का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। और ये आ गया मेरे पास -2, ठीक है, -2 और S1 S2 की वैल्यू क्या है 1, ठीक हो गया। आगे चलो -10/7 ये क्या बन जाएगा +100/7 49 +100/49 और ये क्या बन जाएगा -2। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा और 49 सबके साथ आ जाएगा, ठीक है, 49 सबके साथ आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, मुझे यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे तो मुझे 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 था ना, 1 को मैंने 49 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो 49 कॉमन आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 10 70 और साथ माइनस का साइन है, ध्यान रखना। और ये आ गया मेरे पास प्लस का 100 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 98, माइनस का 98। अब क्या करते हैं भाईजान, सोल्व कर लेते हैं। यहां से क्या बच जाएगा हमारे पास प्लस का 2, यहां से बच जाएगा प्लस का 2, -70 + 2 क्या हो जाएगा माइनस का 68/49। ये आ गई सम की वैल्यू। इसको एक डब्बे में बंद कर लेते हैं इससे पहले ये कहीं पे भाग जाए, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या आ गई -68/49। अब मैंने क्या फाइंड करना है, अब मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसका प्रोडक्ट तो मुझे गंदा सा ही लग रहा है, लेकिन चलो कोई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो प्रोडक्ट करते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास S1 का स्क्वायर प्लस S2, ठीक हो गया। और साथ क्या आ जाएगा मेरे पास S1 प्लस S2। अरे जी यहाँ पे तो क्यूब भी बनने वाले हैं, क्यूब भी आने वाला है, ठीक हो गया। तो क्या करते हैं, S1 को मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो S1 का क्यूब आ गया, ठीक हो गया सर। आगे क्या करेंगे फिर, S1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, S1 का स्क्वायर इंटू S2 का स्क्वायर प्लस S1 इंटू S2 प्लस S1 इंटू S2, ठीक हो गया। और प्लस S2 का क्यूब, फाइनली क्या आ गया S2 का क्यूब। अब क्या करो, जो जो वैल्यूज पता है उनको अरेंज करो। S1 का इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, S1 इंटू S2 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है मेरे पास S1 इंटू S2 बिल्कुल। और पीछे क्या बच गया S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब। अब इसको मैंने फॉर्मूला खोलना पड़ेगा मुझे, कौन से वाला, A का क्यूब प्लस B का क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हमें मिल जाए। तो S1 इंटू S2 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर आ गया। और प्लस S1 इंटू S2 की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। और यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। A का क्यूब प्लस B का क्यूब इज इक्वल्स टू A का क्यूब प्लस B का क्यूब इज इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक है। A का क्यूब प्लस B का क्यूब इज इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक हो गया। आगे क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस ऑफ AB प्लस B का स्क्वायर, माइनस ऑफ AB प्लस B का स्क्वायर, A का क्यूब प्लस B का क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया। आगे अब मैंने ये यहाँ पे जहाँ पे A है वहाँ पे S1 लिख दो, जहाँ पे B है वहाँ पे S2 लिख दो। तो क्या बन जाएगा S1 प्लस S2 इंटू S1 का स्क्वायर माइनस ऑफ S1 इंटू S2 प्लस S2 का स्क्वायर। अरे भाई ये फिर से ही कचरा होने वाला है, तो ये 1 + 1 हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस, ठीक हो गया। S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है -10/7, ठीक है। तो यहाँ पे एक बारी मैं -10/7 लिख देता हूँ, -10/7 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, अब यहाँ पे मुझे फिर से वही कचरा करना पड़ेगा यार, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर वही काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे माइनस ऑफ S1 इंटू S2 की वैल्यू पुट कर दूँ, -1 पुट कर दी, ठीक है, थोड़ी सी जगह ही मिल गई। इस तरह प्रोडक्ट अब मैं फाइंड करता जा रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आगे चलो, आगे क्या करना पड़ेगा, 2 - 10/7 टाइम्स, यहाँ पे क्या करो, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ S1 S2 प्लस 2 टाइम्स, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, प्लस 2 टाइम्स S1 S2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स S1 S2 माइनस ऑफ 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स -10/7, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 2, यहाँ पे S1 इंटू S2 माइनस ऑफ 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा यार यहाँ पे वीडियो ब्रेक हो गई थी, मैं सॉल्व करता गया आगे, लेकिन बाद में पता चला कि वीडियो बंद हो गई है। अच्छा देखो यहाँ से क्या होगा, 2 - 10/7 मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है। S1 प्लस S2 की वैल्यू होती है -10/7 होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। और माइनस ऑफ 2 टाइम्स S1 इंटू S2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 रख दिया और माइनस ऑफ 1, डन हो गया। आगे चलो, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 2 - 10/7, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा मेरे पास 100/49 माइनस का 3, 100/49 और ये क्या बन जाएगा -3, डन हो गया। आगे चलो, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाकी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 - 10/7, ठीक है, 10/7 और ये बन जाएगा 100/49, 100/49 -3, ठीक हो गया। आगे चलो, 2 - 10/7 एज इट इज। अब मुझे एलसीएम लेना है ना, देखो यहाँ पे 1 है, मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 49 करना पड़ा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 49 करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई जब मैंने कराया 100/49 तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 100/49 आ गया, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 49 करना, 3
3 मल्टीप्लाई बाय 49 147, ठीक है, 147 आंसर आ गया 147, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, 2 माइनस 10/7 और ये आ जाएगा मेरे पास 49 और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 47 माइनस का 47, आगे सॉल्व करो 2 माइनस इसको 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना जब तो पॉजिटिव हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा 470 और 7 को भी मल्टीप्लाई बाय 49 करना पड़ेगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 49 करो, 7 मल्टीप्लाई बाय 49 क्या हो जाएगा मेरे पास 343, क्या हो जाएगा 343, डन हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा एलसीएम, देखो यहाँ पे 1 था, मुझे एलसीएम करने के लिए इसको 343 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा और इसको भी 343 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा। अब जब मल्टीप्लाई कराया डिनोमिनेटर में आ गया 343 एलसीएम, ऊपर जब 2 को मैं 343 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 को मैंने 343 से मल्टीप्लाई कराया तो आ गया 686, क्या आ गया मेरे पास 686 प्लस 470, अब 686 प्लस 470 करना, 686 प्लस 470 करना, क्या आंसर आ रहा है 1156 क्या आंसर आ गया 1156 अपॉन 343 और ये वैल्यू है तुम लोगों के प्रोडक्ट की, क्या 1156 अपॉन 343 और सम की वैल्यू यहाँ डब्बे में हमने बंद की थी वो क्या है -68 अपॉन 49। देखो ये क्वेश्चन कितना लेंथी था, प्रोडक्ट इसका लेंथी था, सम तो बहुत छोटा सा था, ठीक है। अब हमने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है माइनस का 68 अपॉन 49 एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 1156 अपॉन 343 इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 68 एक्स अपॉन 49 प्लस 1156 अपॉन 343 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है तुम लोगों की फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वैसे ये हो सकती है, इसको हम ले सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, अगर 7 से मल्टीप्लाई मैं और कर दूं ना, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं ना यहाँ पे तो 343 बन जाएगा। अब ओवरऑल मुझे 343 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो अगर करना चाहते हो, देखो मैं बता देता हूँ, अगर सेम करना है ना तुम लोगों ने तो मल्टीप्लाई कर दो 343 के साथ, तो आगे तुम लोगों का सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, कटिंग हो जाएगी और डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, सिर्फ न्यूमिनेटर में तुम लोगों के पास वैल्यूज रह जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये था तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को हम एंड, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 रह गए हैं उसको हम करेंगे एक और सेपरेट वीडियो में। देखो सेपरेट वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अलग वीडियोस बने या तुम लोगों को मुश्किल हो, देखो मैं तुम लोगों को ईजी रखना चाहता हूँ, मेरा मेन मकसद है तुम लोग ईजी रहो। अगर मैं सारी एक ही वीडियो बना दूंगा ना तो वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाओगे तुम लोग, ठीक है, क्या हो जाओगे तुम लोग ओवरलोड, और मैं नहीं चाहता तुम लोग ओवरलोड हो। देखो जब हम बुफे में जाते हैं ना तो हम एक साथ खाना नहीं स्टार्ट कर देते, ठीक है, बुफे के स्पेलिंग तो मुझे नहीं आते, लेकिन चलो बुफे में जब हम जाते हैं तो हम एक साथ खाना अगर स्टार्ट कर देना कि पहले बिरयानी खाई फिर गोश्त खा लिया फिर ये फिर वो, फिर हम यहाँ तक कभी एंड तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर हम स्टार्ट लें सैलेड से, फिर हम थोड़ा सा रायता खा लें, कुछ इस तरह खाएं, तो फिर हम एंड तक चले जाएंगे, ठीक है, और इस तरह वो यूटिलाइज भी हो सकेगा हमारा खाना। इस तरह कभी जहन में तुम्हारे बैठ ही नहीं पाएगा अगर तुम एकदम से खाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है, हो जाएगा यार, आहिस्ता आहिस्ता करो, आराम आराम से करो। नेक्स्ट वीडियो कल देखना, मेरा काम है तुम लोगों के लिए पोर्शंस बनाना, ठीक है, पोर्शंस बनाना। तो मैंने बुफे में मैंने इस तरह ना मेन्यू बना के देना है कि किस तरीके से आपने खाना है, वो मैं पोर्शंस बनाता जा रहा हूँ। तुम उस जो एक पोर्शन बना रहा हूँ उसको और ब्रेक मत करना, तुम्हारा काम क्या है उसको और ब्रेक मत करो, बस वो जो एक पोर्शन बनाया है उसको पूरा करो, नेक्स्ट पोर्शन बाकी नेक्स्ट डे करना, ठीक हो गया, मेरी बात समझ आ गई, सही है। तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल करना है तुम लोगों ने, ठीक है, वो आ जाएगा, फिर तुम लोगों ने वो कल करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।